हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल OVH स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, इस समय चल रही है टेंस की सीरीज और टेंस की सीरीज में हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेजेंट टेंस को। प्रेजेंट टेंस में हम पिछले सभी वीडियोज़ में प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पढ़ चुके हैं। चलिए आज शुरुआत करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है, इसके हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने के नियम क्या हैं और किन विशेष बातों का ध्यान रखना होता है, इन सबको जानेंगे हम इस वीडियो में। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको आसानी से ही यह समझ में आ जाएगा हाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस तरीके से हिंदी से अंग्रेजी में वाक्य का ट्रांसलेशन करने के लिए हम नियम को यूज़ करके हिंदी से अंग्रेजी बनाते हैं। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, उसमें नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूं आप तक उस वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उस नए वीडियो को देख पाओ। दोस्तों, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है या किसी तरीके की कोई डाउट्स है इंग्लिश ग्रामर को लेकर के, इंग्लिश में जो टेंस की सीरीज चल रही है इसमें किसी टॉपिक को लेकर के कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने मैसेज को छोड़िए, हम जल्दी से जल्दी आपकी उस समस्या को सुलझाने का प्रयास करेंगे। चलिए बिना देरी किए हुए अब शुरू करते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है। दोस्तों, शुरू करूँ इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग, मैं देख रहा हूँ कि जब से लॉकडाउन चल रहा है और पढ़ाई बंद है तो आप लोग ऑनलाइन भी पढ़ाई को बंद कर दीजिए। आप मेरे ही चैनल से पढ़ाई कीजिए, किसी और चैनल से पढ़ाई कीजिए, लेकिन ये महत्वपूर्ण है आपकी लाइफ में, आपकी फ्यूचर को बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऑनलाइन किसी भी माध्यम से, चाहे वो मेरा फेसबुक पेज हो, चाहे मेरा यूट्यूब चैनल हो या फिर किसी और भी, कहीं से भी आप पढ़ाई कीजिए। बस आप, ज़रूरी ये है कि कहीं ना कहीं से आप पढ़ाई कीजिए। दिन भर आप मोबाइल को लेकर के कुछ ना कुछ सर्च करते रहते हैं, नेट पे कुछ ना कुछ देखते रहते हैं, उसमें से अगर आप 1 घंटे या 2 घंटे का टाइम निकाल करके कम से कम इतना ही पढ़ाई कर रहे हैं तो रेगुलर आपकी जो पढ़ने की हैबिट है वो बनी रहेगी और आप कंटिन्यूसली पढ़ाई में अपना, आपका जो मन है वो लगता रहेगा। अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो आगे जब कभी भी स्कूल खुलेगा, आप पढ़ाई के लिए जाओगे तो वहाँ पे भी आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा, इसलिए आप कंटिन्यूसली पढ़ाई करते रहें। चलिए अब देखते हैं हाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट यानी कि काम पूरा हो चुका है लेकिन अभी कंटिन्यूअस जारी भी है। दोस्तों, मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि कोई भी काम है, उस काम को हम कर रहे हैं, कुछ काम हमने कंप्लीट कर लिया है और कुछ काम अभी बाकी है। हालांकि ये बात कंफर्म नहीं होती कि हमने कितना काम कंप्लीट किया और कितना नहीं। ये चीज़ पता होती है कि हम कितने समय से काम को कर रहे हैं। काम करने का ड्यूरेशन हमको पता होगा कि हाँ ये इतने टाइम से हम काम कर रहे हैं, 1 घंटे से कर रहे हैं, 1 साल से कर रहे हैं, 1 महीने से कर रहे हैं या 1 दशक से कर रहे हैं, कितने टाइम से हम काम को कर रहे हैं, ये सब चीज़ें आप इसमें कंफर्म समझ में आ जाती हैं। तो पहचान इसकी होती है रहा है, रही है, रहे हैं या फिर रहा हो। यानी कि हिंदी जो वाक्य होंगे, हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं आएगा। तो सच्ची पहचान तो ये हो गई, लेकिन अब यही सेम पहचान तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में थी, तो इसमें उसमें डिफरेंस क्या है? तो इसमें डिफरेंस ये है, जैसा भी हमने बात की कि इसमें समय दिया रहेगा, यानी कि रहा है, रही हूँ, रहे हूँ के साथ में समय भी रहेगा। एक समय दिया होगा कि मैं इतने घंटे से काम को कर रहा हूँ। जैसे मैं 2 महीने से पढ़ा रहा हूँ, आप 2 दिन से खेल रहे हो, तो इस तरीके से एक समय दिया रहेगा, 2 दिन से, 2 महीने से, या फिर आप 2 घंटे से फिल्म देख रहे हो, तो ये 2 घंटे से जो समय दे रहा है, यही टाइम ड्यूरेशन इसमें पहचान इसकी अलग करता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस से, कि रहा है, रही है, रहे हैं हिंदी वाक्य के अंत में होगा और इसके साथ में इसमें समय दिया रहेगा कि भाई कोई भी काम कितने समय से हो रहा है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर बात कर लें कि इसमें वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो सेम पहले की जैसा वाक्य इसमें वही 4 टाइप, यानी कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अभी हमने यहाँ पे नियम लिख रखा है अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि रूल ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस, स्वीकारात्मक वाक्य या सकारात्मक वाक्य, ऐसे वाक्य जो स्टेटमेंट को सीधे सीधे बताते हैं वो अफर्मेटिव या स्वीकारात्मक वाक्य कहे जाते हैं। तो इसका नियम क्या होता है? नियम ये होता है कि सबसे पहले हमको लिखना है सब्जेक्ट यानी कि कर्ता की अंग्रेजी,
इसके बाद में सहायक क्रिया हैज या हैव लगाना है। तो हैज कहाँ पे यूज करना है, हैव कहाँ पे यूज करना है, ये हमने आपको परफेक्ट टेंस में बता दिया था। अगर परफेक्ट टेंस को अभी तक आपने देखा नहीं है तो आप चैनल पे जाकर के प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को देखिए। इसके बाद में प्रयोग करना है बीन का, और इसके बाद में वर्ब यानी कि जो हमारी मुख्य क्रिया होती है, मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। और इसके बाद में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में ही आईएनजी का प्रयोग करना है। और इसके बाद में ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म लिख देना है, और कर्म के बाद में सिंस या फॉर का प्रयोग करना है, यानी कि दोनों में से कोई एक, या तो सिंस का प्रयोग या फिर फॉर का प्रयोग। और इसके बाद में जो समय दिया रहे उस समय की अंग्रेजी हमको लिख देनी है। तो अब यहाँ पे कंफ्यूजन इस बात का होता है हम यहाँ पे सिंस का प्रयोग कहाँ पे करें और फॉर का प्रयोग कहाँ पे करें। तो बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है। आप देखिए यहाँ पे हमने लिख रखा है कि अगर पॉइंट ऑफ द टाइम यानी कि कोई निश्चित समय को इंगित कर रहा है, एक पॉइंट में बता रहा है कि हाँ, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं, कह रहा है कि 2 o'clock 2 बजे से, मंडे यानी कि सोमवार से। तो इस तरीके से कोई एक निश्चित समय जब बता रहा होगा तो वहां पे हम प्रयोग करेंगे सिंस का। जैसे अभी हमने यहाँ पे बात की कि 2 o'clock यानी कि 2 बजे से, 3 o'clock 3 बजे से, 10 o'clock 10 बजे से, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, या कोई भी एक वीक का कोई भी एक डे फिक्स हो, सोमवार से लेकर के शनिवार तक या रविवार, कोई भी एक दिन हो, जब कह रहा है हाँ इस दिन से, यानी कि एक निश्चित पॉइंट आउट दे रहा है हाँ इतने समय से यहाँ से काम शुरू हुआ, तो वो हो जाता है निश्चित समय, और निश्चित समय के लिए प्रयोग करते हैं सिंस का। ऐसे ही किसी भी मंथ का नाम दे रहा हो, जैसे जनवरी से, फरवरी से, दिसंबर से, तो कोई भी एक मंथ का नाम दे रहा है तो भी एक पॉइंट ऑफ टाइम है। और कोई भी ईयर, जैसे 2021 से, 1998 से, 1999 से, 2010 से, तो कोई एक निश्चित, ये भी पॉइंट जब इंगित करे खा एक निश्चित समय बताए तो वहां पे यूज क्या करना है, सिंस का यूज करना है। अब ड्यूरेशन ऑफ द टाइम बताए, ड्यूरेशन ऑफ द टाइम यानी कि समयावधि, कितने समय से, ये तो ये माने कि टाइम फिक्स कर रहा था हाँ यहाँ निश्चित बिंदु से खा इतने समय से शुरुआत हुई, यहाँ पे कितनी देर से हो रहा है, जैसे 2 hours 2 घंटे से, तो 2 घंटे एक टाइम ड्यूरेशन है। और 2 o'clock एक पॉइंट ऑफ द टाइम यानी कि एक निश्चित समय बिंदु बता रहा है, और एक समयावधि बता रहा है, 2 hours समयावधि बता रहा है कि समय की अवधि 2 घंटे हुई। और ये 2 o'clock ये एक पॉइंट ऑफ द टाइम इंगित कर रहा है हाँ इतने बजे से। अब 2 बजे से काम शुरू करने का मतलब कि हम अभी पढ़ा रहे हैं, जस्ट 2 बजा हो, 5 मिनट पहले 2 बजा हो, यानी कि ये कोई फिक्स नहीं, एक पॉइंट ऑफ द टाइम है। लेकिन यहाँ पे फिक्स कर रहा है हाँ ये ड्यूरेशन में कि ये 2 घंटे से या फिर 2 दिन, ये भी ड्यूरेशन क्या है, ये अनिश्चित है। और 2 months 3 months 4 months 6 months कोई भी हो, ये ड्यूरेशन में है, यानी कि इतने समय से काम हो रहा है। 2 seconds 2 minutes 4 minutes etc, यानी कि जो भी आते हैं ये समय की अवधि दी होती है, इसके लिए यूज करते हैं फॉर का। यहाँ पे हम फॉर का यूज करेंगे, यानी कि जो नियम में हमने यहाँ पे लिख रखा है सिंस और फॉर, तो सिंस का प्रयोग निश्चित समय और फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए। तो आई होप कि अब आपकी ये कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी निश्चित और अनिश्चित को लेकर के, यानी कि सिंस और फॉर को लेकर के, जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स में होती है कि सर जी सिंस का प्रयोग कहाँ पे करें और सर जी फॉर का प्रयोग कहाँ पे करें। तो चलिए, अगर इतना आपको समझ में आ गया तो अब बढ़ते हैं आगे और एक दो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं हाँ ये जो नियम है इस नियम का किस तरीके से पालन करते हुए हम हिंदी से अंग्रेजी में वाक्य को परिवर्तित करते हैं। दोस्तों, वाक्य लिखा है कि वह 2 दिन से कहानी पढ़ रहा है, वह 2 दिन से कहानी पढ़ रहा है। तो 2 दिन से ये क्या है, ये 2 दिन से ये समयावधि है, ये अनिश्चित में लिखा जाएगा। ये अनिश्चित में हो जाएगा कि वह 2 दिन से, 2 दिन समय की अवधि हो गई, हाँ 2 दिन से लगातार काम हो रहा है, ये अनिश्चित के अंतर्गत लिखा जाएगा। ठीक, से कहानी पढ़ रहा है और 2 दिन से, यानी कि यहाँ समय से और यहाँ रहा है से पहचान हो गई कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है और स्टेटमेंट को सीधे सीधे कहा गया है, तो ये पहचान हो गई कि भाई ये जो वाक्य है ये सकारात्मक है, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अब चलिए देख लेते हैं कि इसका हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कैसे हो रहा है। सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वह, थर्ड पर्सन का है यानी कि ही। अब
सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद में हैज या फिर है, तो थर्ड पर्सन एक वचन है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या यूज होगा, हैज। ही हैज, इसके बाद में क्या लिखना है, बीन, लिख दिया। इसके बाद में क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब क्या है, यहाँ पे क्या काम हो रहा है, तो यहाँ पे काम हो रहा है पढ़ने का, पढ़ना, तो पढ़ने की अंग्रेजी लिख दी रीड। इसके बाद में क्या जोड़ना है, इसमें आईएनजी जोड़ना है, हो गया रीडिंग हो गया। इसके बाद में क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट क्या, कहानी, क्या पढ़ रहा है, कहानी पढ़ रहा है, तो ही हैज बीन रीडिंग द स्टोरी, कहानी पढ़ रहा है। अब समय की बात आई, निश्चित और अनिश्चित की, तो 2 दिन से टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है, अभी हमने जस्ट आपको समझाया, तो यहाँ पे यूज क्या हो जाएगा, फॉर, कितने दिन से या कितने समय से, 2 दिन से, तो 2 days, फॉर 2 days। ये कंप्लीट हो गया, ये वाक्य कंप्लीट हो गया। सिर्फ हमने क्या किया कि जो नियम था, नियम के आधार पर जो कह रहा था, जिसे कर्ता लिखने के लिए वो लिख दिया, सहायक क्रिया उसको लिख दिया, इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि मुख्य क्रिया उसको लिखते गए, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर में से फॉर लग गया, इसके बाद में टाइम। एकदम से सिंपल है, बस समझने की, एक बार आपको समझने की बात है, एक बार अगर आपने समझ लिया तो ये फिर पूरी लाइफ टाइम नहीं भूलेगा। नेक्स्ट वाला सेंटेंस देख लेते हैं कि तुम सोमवार से सब्जी खरीद रहे हो, तुम सोमवार से। अब अगर इसको देखेंगे तो सोमवार ये पॉइंट ऑफ द टाइम दे रहा है, यानी कि निश्चित समय दे रहा है, कि निश्चित समय दे रहा है, कब से सब्जी खरीद रहे हो, सोमवार से, ये पॉइंट ऑफ द टाइम है, ये निश्चित है। निश्चित के लिए क्या यूज हो जाएगा, सिंस का। अब चलिए इसको भी इसी नियम के आधार पर ट्रांसलेट कर लेते हैं। सबसे पहले लिखना क्या होगा, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट तुम के लिए हो जाएगा यू। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब सेकेंड पर्सन है, तो क्या हो जाएगा, हैव। इसके बाद में वीन, वीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे कौन सा काम हो रहा है, तो काम हो रहा है सब्जी खरीदने का, यानी कि बाई करने का, तो यू हैव बीन, बाई में जोड़ देंगे आईएनजी, बाई, यू हैव बीन बाइंग, क्या खरीद रहे हैं, द वेजिटेबल, सब्जी खरीद रहे हैं, ऑब्जेक्ट तक हो गया। इसके बाद में सिंस या फॉर, तो हमने कहा कि पॉइंट ऑफ द टाइम यानी कि निश्चित समय है, तो यहाँ पे प्रयोग हो जाएगा सिंस का। कब से, सोमवार से, तो सिंस के बाद में क्या लिख देंगे, टाइम को मंडे, टाइम हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, मंडे। अभी वाक्य हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। तो पहले वाला वाक्य और दूसरा वाला वाक्य दोनों एकदम देखेंगे तो आसानी से हिंदी से अंग्रेजी में इसको कन्वर्ट कर दिया गया, यानी कि इसका ट्रांसलेशन कर दिया गया। बस एक बार आपको नियम को समझने की ज़रूरत है, इसके बाद फिर आपको कभी भी इंग्लिश में टेंस को लेकर के कभी भी डाउट या कन्फ्यूजन पैदा नहीं होगा। बस एक बार आप नियम को एक समझ लीजिए, ठीक। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमको हिंदी से अंग्रेजी में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को कैसे करते हैं, यानी कि हिंदी से अंग्रेजी में किस तरीके से इनका चेंजेस किया जाता है, कैसे इनका अनुवाद हम करते हैं। बस लास्ट में एक छोटी सी वही रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं तुरंत नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपकी पढ़ाई कंटिन्यू जारी हो जाए। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। To get more videos, please like, share and subscribe the channel. Subscribe the channel.